तो नेक्स्ट है हमारा ड्रिफ्ट करेंट। ड्रिफ्ट करंट। ये ड्रिफ्ट करंट क्या होता है बढ़िया से समझिएगा। जैसे ये हमारा एक पीएन जंक्शन है, ये हमारा पीएन जंक्शन है, यहाँ पर एक पी टाइप है और इधर एक एन टाइप है, और ये हमारा क्या हो गया, एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया डिफ्यूजन के दौरान। यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, ऐसे होल्स हैं, पी टाइप है तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे डिफ्यूजन के कारण। अब इधर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ होल्स भी रहेंगे डिफ्यूजन के दौरान। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज करिए हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 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 वैसे वैसे इधर की तरफ प्लस चार्ज, इधर की तरफ माइनस चार्ज लगातार बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 एक ऐसा समय आएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज़ होना है हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 जब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज़ होना था वहाँ तक हो गए, उसके बाद क्या होगा समझिएगा। इस रीजन के अंदर क्या होंगे, इस रीजन के अंदर डिप्लीशन रीजन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। एक सिलिकॉन का एक बॉन्ड जो है सिलिकॉन का, क्योंकि प्योर सिलिकॉन होता है बीच में, ऐसे ऐसे थर्मल एजिटेशन के कारण जो है ये तो बॉन्ड टूटते ही रहते हैं हमेशा। तो होगा क्या कि एक सिलिकॉन का एटम के अंदर जो बॉन्ड है टूटेगा, यहाँ पे एक होल्स क्रिएट होंगे और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे ऐसे। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा सा किधर है, आगे की तरफ, किधर से किधर, एन के से पी की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एन से पी की तरफ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो सिलिकॉन के जो बॉन्ड होंगे ऐसे, सिलिकॉन के टूट से बाहर निकलेंगे, टूट कर इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड जो है यहाँ पे, सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड टूट के जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं, उन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, वो किधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, कितना ई इंटू ई। और ये जो होल्स क्रिएट हुआ है ऐसे होल्स, उस होल्स पे फोर्स लगेगा किधर, आगे, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ई इंटू ई। होल्स पे भी वही चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब सोचिए यहाँ पर, समझिएगा यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो सिलिकॉन के बॉन्ड जो है वो बीच में टूटे हैं और इलेक्ट्रॉन किधर गए हैं, पी से एन की तरफ, माने इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं इधर। बताइए, इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी से एन की तरफ तो एक करंट आएगा इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और होल्स जाए हैं एन से पी की तरफ, तो उस होल्स की वजह से करंट आएगा आई एच, और उसकी वजह से जो है एक करंट आ जाएगा इधर की तरफ आई प्लस आई एच, और इस करंट का हम लोग नाम देंगे ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट, ड्रिफ्ट करंट, आई प्लस आई एच। और ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन किसकी वजह से हुए हैं, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड between, due to breaking of covalent bond between डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, जो डिप्लीशन रीजन के अंदर जो बॉन्ड टूटा है उसके टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन हुआ, और इस होल्स पे फोर्स लगा आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन जो है भागे हैं किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन भागे हैं एन से पी की तरफ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन भागे हैं पी से एन की तरफ, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, और होल जो है वो भागा है किधर से किधर, इधर देखिए ऐसे, इधर फोर्स लगा है तो ये भागा है एन से पी की तरफ। तो एक करेंट आया है किधर से, ड्रिप करेंट, करेंट आया है एन से पी की तरफ, और इसको नाम लोग देंगे ड्रिप करेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ को कि when a covalent bond between the p-n junction या in depletion region
when a covalent bond between the p-n junction or in depletion region breaks, then electron hole pairs generation, electron hole pair generate, electron hole pair generate, and these are drifted by electric field. These are drifted by electric field and current due to these electron holes pairs are called drift current। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन जो है हमेशा एन से पी की तरफ होगा। ठीक है, ये हमारा था ड्रिफ्ट करंट था।